हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। मैं हूं बिशोक सिंह। एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में हम यहां पे वर्नियर कैलिपर के बारे में जानेंगे और वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इससे हम कैसे माप को लेते हैं और इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज और आपको ट्रेड थ्योरी के साथ साथ आपको ड्राइंग भी पढ़ाई जाती है और यहाँ पे चैप्टर वाइज और पूरा चैप्टर पूरे लेक्चर आपको पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे थ्योरी आप इसकी आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, तो यही उम्मीद करते हैं कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है और हम इससे कैसे माप को लेते हैं और इसका जो दो स्केल होते हैं, एक मैन स्केल और एक वर्नियर स्केल, दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक स्केल बना हुआ है और यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है, ये आपका मैन स्केल है जो बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है, जबकि ये नीचे वाला क्या है, आपका वर्नियर स्केल है और इसी के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे थ्योरी में क्या किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो मैन स्केल तथा वर्नियर स्केल यहाँ पे देखेंगे। वर्नियर कैलिपर एक ही माप के दो स्केलों, क्या कह रहा है, वर्नियर कैलिपर एक ही माप के दो स्केलों, यानी क्या कह रहा है, एक ही माप के दो स्केलों मैन स्केल तथा वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी मैन स्केल है एक आपका ये मैन स्केल है और दूसरा है ये वर्नियर स्केल और इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में मैन स्केल के 9 डिवीजन, यानी मैन स्केल के 9 डिवीजन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका मैन स्केल। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मैन स्केल के 9 मैन स्केल के क्या है, 9 डिवीजन, ठीक है, और के बराबर होता है वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन। अब ये जो है आपका वर्नियर स्केल है, यानी मैन स्केल के 9 डिवीजन बराबर होते हैं किसके, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो ये जो मैन स्केल होता है इसके 9 भाग, जबकि वर्नियर स्केल के कितने, 10 भाग के बराबर होता है और इसी में जो अंतर होता है, इसी सिद्धांत पे आपका वर्नियर कैलिपर काम करता है। चलिए ठीक है, तो ये अभी हम इसके बारे में भी आगे बताएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। अब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर जो है उसके मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ, उसके बाद हम एनुअली आपको वर्नियर कैलिपर दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कुछ इसके मेन भाग हैं जो आपकी ये जो है यानी बाहरी माप को मापने का काम करता है, जिसको ये वाला एरिया है, ये वाला, तो ये मूवेबल जो बोलते हैं इसको, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, यानी आउटसाइड की मेजरिंग करते हैं, ये दोनों आउटसाइड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आउटसाइड की मापिंग को मापते हैं। तो ये जो है आपका दोस्तों, ये जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फिक्स रहता है जहाँ, ये मूव करता है जो, ठीक है। और ये थंब स्क्रू है, इसको हम एडजस्टमेंट भी करते हैं। और ये वाला एरिया जो है आपका, ये वाला देख पा रहे होंगे, तो ये आपका वर्नियर स्केल है और ये मैन स्केल है। ये एक स्क्रू लॉक है, ये आपकी अपर जा फॉर इनसाइड मेजरमेंट करता है, ये इनसाइड का मेजरमेंट करता है। यानी हम क्या करते हैं, किसी भी कोई गोल व्यास है, उसके अंदर का जो व्यास है, कोई गोल छड़ है या पाइप है, उसका अंदर का व्यास को हम मापने का काम करते हैं, तो इसकी सहायता से हम मापते हैं। और ये हम जो है 3 तरीके की माप मापते हैं, यानी कि ये जो है आपकी आउटसाइड माप मापता है, ये इनसाइड की माप मापता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डेप्थ रॉड है, जिसको डेप्थ बीम भी कहते हैं। तो ये जो है आपका मैन स्केल से जुड़ा हुआ होता है एक पेज के द्वारा, यहाँ पे एक ये पेज, एक ये पेज। तो ये जो है जैसे यहाँ से हम इसको खोलेंगे तो ये उतना ही बाहर को जाएगा, ठीक है। तो ये डेप्थ रॉड यानी एक इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ, 3 तरीके की माप को मापने का काम करता है हमारा क्या, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो अब हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है और इसकी जो मैन स्केल और वर्नियर स्केल के अंदर क्या अंतर रहता है, तो हम उसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल क्लियर तरीके से।
अब यहाँ पे कह रहा है मैन स्केल का एक डिवीजन बराबर 1 mm का होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, मैन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का होता है। तो मैन स्केल के 9 डिवीजन बराबर कितने हो गए, 9 mm हो गए। अब वर्नियर कैलिपर के 10 डिवीजन, यानी वर्नियर कैलिपर के 10 डिवीजन कितने होते हैं, 9 mm के होते हैं। यानी वर्नियर कैलिपर के जो आपका वर्नियर स्केल है उसके जो मैन स्केल है उसके आपके 9 डिवीजन, जबकि आपके वर्नियर कैलिपर के क्या है, या वर्नियर स्केल के कितने, 10 डिवीजन के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर में 9 mm में 10 डिवीजन होते हैं, क्या है, वर्नियर कैलिपर में 9 मिलीमीटर में क्या होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें, वर्नियर कैलिपर का एक डिवीजन बराबर 9/10 हो जाएगा, क्योंकि हम अंतर निकालेंगे तो 9/10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अब जो आपका ये वर्नियर कैलिपर या मैन स्केल डिवीजन को हम MSD भी कहते हैं, यानी मैन स्केल डिवीजन कहते हैं इसको, 1 मैन स्केल डिवीजन तथा VS डिवीजन यानी वर्नियर स्केल डिवीजन में अंतर। अब दोनों में क्या अंतर है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर क्या है भाई, जो आपका मैन स्केल है उसमें कितने हैं, 10, सॉरी इसके हैं आपका मैन स्केल के 9 भाग, जबकि ये जो आपका वर्नियर स्केल है इसके कितने, 10 भाग। अब दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, 1 को तो हम कर देंगे माइनस और 9/10 कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 9/10, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 10 माइनस 9/10, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/10 हो गया। तो जो कि आपकी क्या हो जाएगी, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग हो जाएगी कितनी, 0.1 mm, जो कि वर्नियर स्केल की क्या हो गई, रीडिंग हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों ये तो हमने अभी रीडिंग ली, अब हम यहाँ पे बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के द्वारा लिस्ट काउंट हम कैसे लेते हैं और लिस्ट काउंट क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, वर्नियर कैलिपर द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप उसकी अल्पतम माप या अल्पतमांक कहलाती है। यह अल्पतमांक माप वर्नियर कैलिपर के मैन स्केल पर बने खानों का मान तथा वर्नियर स्केल पर बने एक खाने के मान के अंतर के बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप पढ़ भी सकते हैं। यानी कुल मिला के ये है कि जो सबसे छोटी इकाई है किसी भी टूल्स या मेजरमेंट टूल्स के द्वारा जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी लिस्ट काउंट कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। ठीक है, अब लिस्ट काउंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे इसको निकाला जाता है, हम इसकी बात करते हैं। तो मीट्रिक सिस्टम की अगर हम बात करें, मीट्रिक सिस्टम यानी MM वाला सिस्टम जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वे कैलिपर जिनमें मैन स्केल पर केवल MM में निशान अंकित होते हैं, क्या MM में निशान अंकित होते हैं, उनमें मैन स्केल की 49 mm की दूरी को वर्नियर स्केल के 50 बराबर भागों में बांटा जाता है। कहने का मतलब जो है, जो मैन स्केल है ये मैन स्केल है और मैन स्केल के कितने 49 mm की दूरी को क्या किया जाता है, वर्नियर स्केल के 50 क्या किया जाता है, बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, यानी मैन स्केल के 49 भाग और वर्नियर स्केल के 50 भाग। अब मैन स्केल का एक भाग बराबर हो गया 1 mm और 49 भाग बराबर क्या हो गया, 49 mm। ठीक है, अब वर्नियर स्केल का 50 भाग मैन स्केल के 49 भाग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वर्नियर स्केल का एक भाग यानी VS डिवीजन 49/50 करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर हम 49/50 करेंगे तो जो दोनों में अंतर आया है वो कितने का है, 1 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, 49/50 कर देंगे। तो आपका यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है और इसका जो फॉर्मूला है वो देखें आप, अल्पतम माप यानी अल्पतमांक बराबर मैन स्केल डिवीजन यानी MSD माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब जो आपका मैन स्केल डिवीजन है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वर्नियर स्केल डिवीजन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1/49 जो कि हमने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया, 1/49/50, तो 50 माइनस 49/50 तो 1/50 हो गया, जो कि आपका 0.02 mm ये आपकी क्या हो गई, लिस्ट काउंट हो गई। ठीक है,
आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका 49/50 और अगर हम इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.98 आएगा। कितना आएगा? 0.98 आएगा, ठीक है। और अब ये जो अंतर था इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो 1 mm से हम माइनस करेंगे किसको? 0.98 को। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.02 mm, जो कि है आपकी किसकी? वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा वर्नियर कैलिपर है। और ये तो वर्नियर कैलिपर के पहले तो हम यहाँ पे मुख्य भाग जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताएंगे जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका वर्नियर कैलिपर, और इसके पहले हम आपको मुख्य भाग बता देते हैं। तो इसके मुख्य भाग आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम इसको जो है आपको इसके सारे फंक्शंस बताने वाले हैं, और इसके बारे में सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं ये जो है आपका ये वर्नियर कैलिपर है, और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे कि अभी हमने आपको पेपर में दिखाया था, एक पेपर पे हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका आउटसाइड जो है, आउटसाइड को मेजर करने वाला, ये दोनों जो हैं आपके आउटसाइड मेजरिंग के लिए होते हैं। जबकि ये जो दोनों हैं ये आपके जो हैं ये क्या करते हैं? इनसाइड मेजरमेंट करने का काम करते हैं। यानी हम इससे इनसाइड की माप को मापने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका आउटसाइड जॉ, जबकि ये वाला इसको हम फिक्स जॉ बोलते हैं। ये हमारा जो होता है ये फिक्स जॉ होता है, जबकि ये वाला जो है मूव करता है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये क्या कर रहा है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मूवेबल जॉ है। तो ऊपर वाला भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ऊपर वाला इनसाइड और आउटसाइड दोनों का क्या करता है? मूव करता है। और ये मूव किस पे करता है? मूव ये जुड़ा हुआ होता है हमारा वर्नियर स्केल से। यानी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पेज के द्वारा, यहाँ पे आपको पेज नज़र आ रहे हैं, ये पेज हैं। और ये वाला जो है आपका वर्नियर स्केल बोलते हैं इसको। ये वाला भी आपका ये वर्नियर स्केल है। क्या है? ये वर्नियर स्केल है। और ये वाला दोस्तों ये आप बीच में देख पा रहे होंगे, यानी कि ये वाला ये आपका मेन स्केल है। क्या है ये दोस्तों? मेन स्केल है। और ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। ये क्या है? फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, जिसकी सहायता से हम जॉब की किसी भी जॉब को जब हम मापते हैं तो उसकी फाइन एडजस्टमेंट करने का काम करते हैं। ये थम स्क्रू कह सकते हैं इसको, हम स्लाइड करते हैं। और यहाँ पे ये 2 लॉक नट हैं आपके, एक ये लॉक नट है, जबकि ये दूसरा वाला भी क्या है? लॉक नट है। तो ये है आपका आउटसाइड जॉब, यानी ये क्या करता है? आउटसाइड माप को मापने का काम करता है। जबकि ये वाले ऊपर वाले जो आपके जो हैं ये क्या करते हैं? इनसाइड का माप करते हैं। और जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है आपका ये जो बीम है ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये जो है आपका ये डेप्थ यानी गहराई को मापने का काम करता है। तो जो वर्नियर कैलिपर होता है ये 3 तरीके की माप को मापता है, आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ। 3 तरीके की माप को मापने का काम करता है। तो ये आपका हो गया मेन स्केल, जो कि आपका ये आपका वर्नियर स्केल के इस पे लगा हुआ होता है। और जो वर्नियर स्केल है दोस्तों वो क्या करता है? आपके इसके मेन स्केल या बीम, इसको बीम भी कहा जाता है, तो इस पर स्लाइड करता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से मापता है और इससे हम कैसे माप को लेते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में आपको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और हम बताते हैं कि ये किस तरीके से माप करता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी जो एक्यूरेसी है हम उसको चेक करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी हमारी क्या सही है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं ये ऊपर आपका वर्नियर स्केल और जबकि बीम यानी मेन स्केल, ये दोनों क्या हैं? आपके 0 पे मिलते हैं, 0 पे टच करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा।
तो वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा सही से। तो आप सभी लोग जो हैं वीडियो को शेयर करें अपने साथियों को। ये सारी जानकारी आप अपने साथियों तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी आपकी इस चीज़ को पढ़ सकें और जान सकें, ठीक है। तो ये वर्नियर कैलिपर की जो माप है इसको सभी को जानना होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दोनों ही स्केल बिल्कुल जीरो पे हैं और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल क्या है, ये बंद है, इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई गैप नहीं है इन दोनों के अंदर और ना ही आपका आउटसाइड वाले में, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये दोस्तों ये आपका इनसाइड को मापता है जबकि ये आउटसाइड को मापता है। और ये जो यहाँ पे त्रुटि हम चेक करते हैं तो ये जीरो पे होना चाहिए जो कि आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो वर्नियर कैलिपर है दोस्तों ये आपका इंचिस वाला है। कौन सा है, जिसको हम वर्टिस वर्नियर कैलिपर कहते हैं। क्या है, ये वर्टिस वर्नियर कैलिपर है। अब ये एक होता है साधारण वर्नियर कैलिपर यानी कि जो आपका mm में मापता है यानी कि सेंटीमीटर में मापता है। जो ये वाला है आपका इंचिस में मापता है और इंच यानी कि जो वर्टिस माइक्रोमीटर जिसको वर्टिस वर्नियर कैलिपर कहते हैं। और जबकि दूसरा होता है आपका वो होता है आपका मीट्रिक वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो इसकी जो लिस्ट काउंट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसकी जो लिस्ट काउंट है ये देखिए तो 0.001 इंच है। क्या है इसकी लिस्ट काउंट, 0.001 इंच। जो आपकी मीट्रिक सिस्टम वाला होता है, मीट्रिक वाला, तो उसकी लिस्ट काउंट होती है दोस्तों 0.02 mm होती है। कितनी होती है, 0.02 mm। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं आपको कुछ चीज़ें पेपर पे दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको पेपर पे दिखाया और एक ये आपका वर्नियर कैलिपर के बारे में जो कि आपका एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर होता है, एक ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर होता है। जो कि मीट्रिक वर्नियर कैलिपर के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया पेपर पे कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं आप उसकी लिस्ट काउंट को। और लिस्ट काउंट होती क्या है, किस तरीके से इसके पार्ट्स जो मैंने बताए थे। तो ये मैंने आपको जनरली यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर रख रखा है और इस वर्नियर कैलिपर में आप इसके सारे पार्ट्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं। सारी चीज़ों को आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जानेंगे क्योंकि जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती हैं उनसे हम ज़्यादा सीखते हैं, जबकि जो पेपर कॉपी की चीज़ें हैं उनसे हम कम चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरली आपका ये एक वर्नियर कैलिपर रखा हुआ है। अब इसके बेसिक पार्ट्स जो होते हैं उनको हम पहले जानेंगे और उसको पढ़ेंगे पहले। तो दोस्तों ये है आपका, ये आपका आउटसाइड जो होते हैं, ये दोनों क्या है, आउटसाइड। जो हम किसी भी चीज़ की आउटसाइड की जो हम जैसे मान लीजिए पेन है और इसका हमें अगर व्यास मापना है तो इस तरीके से इसको हम मापेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो यानी आउटसाइड का मापने का ये काम करता है। ये दोनों जो हैं जो आपके आउटसाइड जो हैं। अब ये वाला जो है दोस्तों ये आपका जुड़ा होता है आपका वर्नियर स्केल से। किससे जुड़ा होता है, ये वाला एरिया है आपका वर्नियर स्केल। ये क्या है दोस्तों, वर्नियर स्केल जुड़ा होता है आपका किससे, ये आपका आउटसाइड यानी जो जॉ होता है इससे। अब ये क्या है, मूवेबल जॉ है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मूव कर सकते हैं। ये देखो आपका ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका दोस्तों मूवेबल जॉ है। देख यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूवेबल जॉ है, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर भी देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे ये भी आपका दोस्तों ये वर्नियर स्केल है और ये जुड़ा है आपका इनसाइड जॉ से। ये दोनों इनसाइड जॉ है, इनसे हम इनसाइड मापते हैं यानी कि किसी भी जॉब के अंदर व्यास, किसी भी जॉब का आंतरिक व्यास हम या उसकी अंदर के व्यास को मापने का काम करते हैं। तो ये वाला भी फिक्स है और ये वाला भी फिक्स है, जबकि ये और ये दोनों क्या है, मूवेबल है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका वर्नियर स्केल है और ये भी आपका वर्नियर स्केल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। इसको क्या बोलते हैं, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। जबकि ये आपके दो लॉक नट हैं, ये आपके दो लॉक नट हैं। जैसे ही हमें किसी भी माप को मापना है और जैसे ही हमने उसकी माप को भर लिया और हम क्या करते हैं, इन दोनों लॉक नट से क्या कर देते हैं, हम इसको लॉक कर देते हैं ताकि हमारी जो मेजरिंग ली गई मेजरिंग है वो क्या है, उसमें कोई दिक्कत ना हो, आगे पीछे ना हो, इसलिए हम इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका इनसाइड कैलिपर, सॉरी इनसाइड जॉ, ये आउटसाइड जॉ, ये इनसाइड जॉ और ये आपका वर्नियर स्केल। और ये आप देख पा रहे हैं ये लंबा, जिसको बीम भी कहते हैं या मैन स्केल भी कहते हैं इसको, ये क्या है, मैन स्केल है। ये लॉक नट हैं आपके, ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। और ये तीसरा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डेप्थ गेज है। क्या है, ये डेप्थ गेज है और इससे हम गहराई को मापने का काम करते हैं। तो हम इस वर्नियर कैलिपर की सहायता से 3 तरीके की माप को मापते हैं, ये आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ।
ठीक है। तो ये 3 तरीके की माप को मापने में सक्षम होता है हमारा वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी लिस्ट काउंट क्या है। तो देखेंगे दोस्तों, ये आपका ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर है। क्या है ये? ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर, जो कि इसकी लिस्ट काउंट है 0.001 इंच है। क्या है? 0.001 इंच है। और ये जो आपका वर्नियर स्केल होता है, इसको 1 से लेकर के 25 भाग होते हैं। इसके क्या होते हैं? इसके क्या होते हैं? 25 भाग होते हैं। जबकि ये जो है आपका, ये इंचिस में होता है आपका मेन स्केल। ये इसको हम वीम भी कहते हैं। मेन स्केल जो होता है, इसको क्या किया जाता है, इसको जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, इसकी अलग अलग डिस्टेंस होती है। तो दोस्तों इसको हमें पढ़ना कैसे होता है, इसकी रीडिंग हम कैसे लेते हैं, तो चलिए हम एक पेपर पे दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो ये आपका मेन स्केल होता है, मेन स्केल में निशान बने होते हैं आपके इंच में। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ ये 0 है और 0 से लेकर के आपका 1 इंच यहाँ तक है। ठीक है, तो 1 इंच को डिवीजन में बांटा जाता है, तो बराबर 10 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 1 इंच को बराबर 10 भागों में बांटा जाता है, जो आपके डिवीजन कहलाते हैं। यानी 1 इंच को डिवीजन में बांटा जाए तो कितने बराबर भागों में बांटा जाता है दोस्तों? तो 10 बराबर भागों में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। ठीक है, अब इसके भी क्या किए जाते हैं? सब डिवीजन किए जाते हैं। अब एक भाग को हमने क्या किया, 1 इंच को 10 भाग में बांटा, तो एक भाग हमने एक भाग को क्या किया, इसको फिर इसके सब डिवीजन में बांटा, वो आपका 4 सब डिवीजन कहलाते हैं। तो टोटल 1 इंच को क्या किया जाता है, 40 भागों में बांटा जाता है। यानी 1 इंच बराबर डिवाइडेड करते हैं हम 40 से, तो आपका आ जाता है 0.025 आ जाता है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे पेपर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर। और इस ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर में हम आपको ये बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, जो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल में 1 इंच को क्या किया जाता है, 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको क्या, कि ये 1 इंच है और 1 इंच को क्या किया जाता है, 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, जो कि आपका क्या कहलाता है, मेन स्केल डिवीजन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मेन स्केल डिवीजन कहलाता है, या मेन स्केल डिवीजन कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको डायग्राम भी बना रखा है। अब मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, 1 इंच की है। क्या है? 1 इंच की है। और 1 इंच को क्या किया, 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 भागों में इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। और प्रत्येक भाग आपका क्या कहलाता है, एक मेन डिवीजन कहलाता है। ये आपका मेन डिवीजन हो गया, या मेन स्केल का मेन डिवीजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, अब हमें इसके सब डिवीजन बनाने हैं। क्या करना है, सब डिवीजन बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये एक भाग को क्या किया, 4 बराबर भागों में बांट दिया। ये एक भाग है इसका, यानी 1 इंच को हमने क्या किया था, 10 भागों में बांटा। अब 10 भाग में से एक भाग हमने ले लिया, जो कि आप यहाँ पे हमने इसको जूम करके दिखाया। अब इसको क्या किया, 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4। तो ये आपका क्या कहलाया दोस्तों, ये आपका सब डिवीजन कहलाया। ठीक है, तो अब एक ये हो गया, 2 3, अब ये टोटल मिला करके 1 इंच के हमने पहले क्या किए थे, डिवीजन हमने 10 किए थे। तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 10। तो 10 × 4 हो जाएंगे आपके 40, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1 इंच बटे 40। तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने कैलकुलेट कर भी रखा है। तो इक्वल टू 1 इंच बटे 1 इंच को क्या किया, 40 सब डिवीजन में बांट दिया इसको। तो जो हमने कैलकुलेट किया, तो आपका 0.025 क्या आया, इंच में आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी अल्पतम माप या अल्पत माप। ठीक है, तो लिस्ट काउंट क्या है इसकी, तो लिस्ट काउंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए हम देखते हैं। इसमें वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल के 24 भाग, क्या मेन स्केल के 24 भाग के बराबर, 24 भाग के बराबर वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर होता है। अब इसमें भी क्या है, जैसे कि अभी आपने सिंपल स्केल पढ़ा था या सिंपल वर्नियर स्केल पढ़ा था, उसमें भी क्या था, अंतर होता है दोनों में। क्या होता है, मेन स्केल के यहाँ पे कितने हैं, मेन स्केल के 24 भाग, जबकि वर्नियर स्केल के कितने हैं, 25 भाग। अब दोनों में क्या आया, 1 का अंतर आया। क्या दोस्तों, 1 का अंतर आया। ठीक है ना, अगर दोनों में देखा जाए तो क्या आया, 1 का अंतर आया। ठीक है, 25 भाग के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखें, अतः मेन स्केल का भाग
मेन स्केल का भाग 1/40 जो कि आपका 0.25 जो आपने यहाँ पे भी देखा था, तो 0.025 इंच दिखाई देता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे मेन स्केल के एक भाग को 1/40 गुणे हम करेंगे 24 से, तो आपका 24/40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे भी हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्नियर स्केल 24/40 भाग 25, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25/1000, सॉरी 24/1000। अब यहाँ पे जो इसका निकालने का फॉर्मूला है वो देखेंगे क्या है। अब एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन में अंतर क्या होता है, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, एक का अंतर है। यानी यहाँ पे क्या है, ये मेन स्केल के 24 भाग हैं, यहाँ पे देखें मेन स्केल के 24 भाग हैं और वर्नियर स्केल के कितने 25 भाग, तो अंतर कितना आया, एक का। तो वहीं ये दिया हुआ है आपको। अब मेन स्केल के डिवीजन और एक वर्नियर स्केल के डिवीजन का अंतर, तो 1/40 दोस्तों, तो जो कि आपका 24/1000 ये आया था, तो 25 - 24 कर देंगे तो आपका 1/1000 आ जाएगा। यानी 25 - 24/1000, तो हम देखेंगे तो 1/1000 को हम डिवाइड करेंगे तो आपका ये आपकी लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगी 0.01 इंच। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी लिस्ट काउंट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में जो आपके मैंने अभी आपको बताए हैं कि जो ये आपका 1 इंच को 10 भागों में कैसे बांटा, वो कौन से भाग हैं, और फिर इसको सब डिवीज़न में हमने इसके सब डिवीज़न बनाए, तो वो 1 के 4 कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करते हैं कि आपको ये पूरी तरीके से इसकी रीडिंग और ये इसके जो इस पे जो निशान बने होते हैं इसका क्या मतलब होता है, इनको हम समझाने की पूरी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। हाँ, तो अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो शायद अभी ब्लर आ रहा है दोस्तों, कैमरे में थोड़ी सी चलिए, अभी भी नहीं आया। चलिए दोस्तों, तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये आप 0 है। अब 0 से लेकर के आपका 1 कहाँ पे है, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये आपका 1 है। ठीक है, ये आपका 1 है, तो 0 आपका ये रहा और ये आपका 1 रहा, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 1 इंच है। कितनी है दोस्तों, 1 इंच है। और अब हमने यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका एक ये हो गया भाग, और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये दोस्तों आपके हो गए क्या, इसके डिवीज़न हो गए, 1 इंच के डिवीज़न हो गए, जो कि आपके क्या हो गए, 1 इंच के डिवीज़न आपके कितने हो गए, 10। अब 10 को क्या किया, सब डिवीज़न बनाया। अब सब डिवीज़न आपके कौन से हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, तो 1 इंच के डिवीज़न हमने बनाए कितने, 10, और 10 को हमने डिवाइड किया 40 में, यानी कि एक भाग के हमने फिर 4 भाग किए, 1 2 3 4। इसी तरीके से सब में ये 4 डिवीज़न है, तो मिलाकर के आपके हो गए दोस्तों कितने, 40। ठीक है, और ये जो है आपका वर्नियर स्केल है, तो ये जो वर्नियर स्केल है 0 से लेकर के आपका 25 तक है, जिसकी लिस्ट काउंट आप देख पा रहे होंगे 0.001 इंच है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे हमें इसकी माप को कैसे लेते हैं इसकी माप को, वो आपका मैं बताने वाला हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारी इसकी कितनी माप होगी, ये जो आपका जैसे अब ये आपका कैलिपर खुला हुआ है, अब यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी डिस्टेंस होगी, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं। अब हमें वो किस तरीके से चेक करना है, अब यहाँ पे देखेंगे ये 0 है,
ये वाला 0 है, तो 0 आपका बिल्कुल 1 इंच पे है। क्या है? यानी ये आपका 1 इंच पे है। क्या है ये? 1 इंच पे है। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, अब ये 1 इंच पे है और अब हमारा जो वर्नियर स्केल है ये, और ये आपका मेन स्केल है। ठीक है? तो वर्नियर स्केल